जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ आतंकी हमले को सुलझाने का दावा किया। हमले में आतंकियों की मदद करने वाले 3 स्थानीय नागरिक गिरफ्तार। अमरनाथ आतंकी हमले को 4 आतंकियों ने दिया था अंजाम। 3 आतंकी पाकिस्तान के थे, 1 आतंकी लोकल। पुलिस के मुताबिक पहले 9 जुलाई को होना था हमला, लेकिन मौका नहीं मिलने पर 10 जुलाई को हमला हुआ। सामने आया हुर्रियत नेताओं का जाकिर मूसा कनेक्शन। गिलानी के दामाद अल्ताफ अंटूश के घर में मिली जाकिर मूसा की तस्वीर। सैयद अली शाह गिलानी के करीबी अयाज अकबर के घर और दफ्तर से मिली आतंकी जाकिर मूसा की तस्वीर। एनआईए ने की छापेमारी। अयाज अकबर के घर छापेमारी में एनआईए को मिली पत्थरबाज मुसर्रत आलम की चिट्ठी। गिलानी के नाम से लिखा गया है खत। मुसर्रत आलम ने गिलानी को लिखी थी चिट्ठी। खत में लिखा, मुझे जम्मू की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है जहां जान का खतरा है। अलगावादी शबीर शाह का करीबी असलम वानी गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार असलम वानी को कोर्ट में पेश किया गया। 14 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। पाकिस्तान को अमेरिका का सख्त संदेश। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा, आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाना पाकिस्तान बंद करे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने कहा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को मदद देना बंद करे पाकिस्तान। अमेरिका ने कहा, आतंकवाद से पाकिस्तान को खुद भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, सख्त रुख के चलते भारत को युद्ध की तरफ धकेल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा, मोदी को चीन की सेना की अपार शक्ति से वाकिफ होना चाहिए, जो डोकलाम में भारतीय सैनिकों को तबाह करने की क्षमता रखता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक चीनी सेना के दुश्मन नहीं है, लेकिन युद्ध छिड़ता है तो चीन की सेना सीमा पर तैनात भारत के सभी सैनिकों को तबाह करने में सक्षम है। विकास बराला छेड़खानी के मामले में सवालों के घेरे में चंडीगढ़ पुलिस। एफआईआर से 2 धाराएं हटाई। पुलिस ने कहा, पीड़ित ने नहीं किया अपहरण की शिकायत, इसलिए एफआईआर से हटाई गई किडनैपिंग की धारा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला छेड़खानी मामले में सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा, कानून अपना काम करेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा, बेटे की गलती की सजा पिता को नहीं दे सकते। विकास बराला छेड़खानी मामले में मीडिया के सामने आई पीड़ित लड़की। कहा, वक्त पर नहीं पहुंचती पुलिस तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। पीड़ित ने कहा, आरोपियों ने मेरी कार का पीछा किया, कई बार रास्ता रोका, कार का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की। विकास बराला छेड़खानी मामले में कांग्रेस ने बोला, हरियाणा सरकार पर हमला। पूछा, कहां गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। यूपी विधानसभा में मिला पाउडर विस्फोटक नहीं था। हैदराबाद की सीएफएसएल ने भेजी एनआईए को रिपोर्ट। लखनऊ की लैब ने बताया पीईटीए। यूपी के मुजफ्फरनगर से बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तार। अंसारुल्लाह बांग्ला आतंकी संगठन का सदस्य है। गिरफ्तार आतंकवादी के पास से फर्जी आईडी और दस्तावेज मिला। कच्छ में संदिग्ध सैटेलाइट फोन कॉल के सिग्नल पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। 6 मिनट तक कॉल चली। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता के परिवार से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। तिरुवनंतपुरम में हुई राजेश की हत्या। सीपीएम के सदस्यों पर हत्या का आरोप। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश के परिवार से मिलने के बाद वित्त मंत्री जेटली का बयान, हिंसा से नहीं डरेंगे हमारे कार्यकर्ता। 18 अगस्त को अमित शाह भोपाल का दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष यहां 3 दिन रहेंगे। मिशन 2018 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक से कल गुजरात लौटेंगे कांग्रेस के विधायक। गुजरात लौटने के बाद आनंद के रिजॉर्ट में ठहरेंगे। 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ कैडर के 2 दागी आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई। एएम जूरी और केसी अग्रवाल को जबरन रिटायरमेंट किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8 गो रक्षकों की पिटाई। गाय को चोरी छिपे ले जाने का विरोध कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा खड़ी की गई है। लाल किले के आसपास सीसीटीवी कैमरे कैद किए गए हैं। आईबी के अलर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 17 संदिग्ध भारत की सीमा में घुस चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं तलाश। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिल्ली से पहुंचे बेंगलुरु। परिवार के साथ आज करेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। आज रात से सैलरी और दूसरी मांगों के लिए मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल है। मेयर से बातचीत बेनतीजा। दिल्ली के रोहिणी में बहादुर लड़कों ने महिला को अगवा होने से बचाया। कार में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की की चीख पुकार सुनकर बाइक सवारों ने कार को रुकवाया। गुस्साए लोगों ने कार को आग लगाई। 2 आरोपी गिरफ्तार।
रोहिणी में लड़की को अगवा करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण की कोशिश का केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुंबई के उबर कैब के ड्राइवर पर जानलेवा हमला, 5 यात्रियों ने मारपीट की, पुल से नीचे फेंकने की कोशिश। कार में सिगरेट पीने से रोकने से नाराज हुए यात्री, पहले ड्राइवर से मारपीट की, फिर गाड़ी तोड़ी। मुंबई के वर्ली में बियर बार पर छापा, 17 लड़कियां छुड़ाई गई, 50 से ज्यादा ग्राहक गिरफ्तार। यूपी के इलाहाबाद में स्कूल प्रिंसिपल की बेरहमी, सवाल का जवाब नहीं देने पर छात्रों को लाठी डंडों से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ छात्र का पिटाई का वीडियो, घटना के बाद से आरोपी प्रिंसिपल फरार। यूपी के बहराइच में मारपीट का दिल दहला देने वाला वीडियो, होटल कारोबारी की बेरहमी से पिटाई। काफी देर तक व्यापारी को पीटते रहे बदमाश, परिवार की शिकायत पर एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में बीजेपी विधायक संजीव दिवाकर के घर पर हमला, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। नशे में धुत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक से की गाली गलौज, गनर और समर्थकों ने विधायक को बचाया। यूपी के कासगंज में रोजबेज बस में हंगामा, एक व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़ककर यात्रियों को जलाने की कोशिश की। ओडिशा के बारीपदा में आपसी रंजिश में पुलिस होमगार्ड ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, तमाशा देखते रहे लोग। भोपाल के माइनिंग कारोबारी संजय शिंदे और विजय शिंदे पर इनकम टैक्स विभाग ने कसा शिकंजा, दोनों के स्विस बैंक के खाते की जानकारी मिली है। चीन में बनी राखियों का दिल्ली में विरोध, सरोजिनी नगर मार्केट में दुकानदारों ने किया चाइनीज राखी का बहिष्कार। दिसंबर तक बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचाना है लक्ष्य, जर्जर तारों को बदलने के लिए नाबार्ड से 700 करोड़ रुपए कर्ज लेने का फैसला। बिहार में बिजली के खंभों पर लिखा होगा हेल्पलाइन नंबर, शराब पीने वालों के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। पट्टा में अवैध रेत पकड़ा गया, छापेमारी में 19 लोग गिरफ्तार, कई गाड़ियां जब्त। बीएमसी ने अपने मशहूर सफाई कर्मचारी सुनील यादव को नौकरी से निकाला, तबादले की अर्जी दी। केंद्र सरकार ने तुअर दाल के आयात पर रोक लगाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे आ गए थे दाम। टमाटर के बाद अब प्याज के दाम ने रुलाया, 10 दिन में दोगुनी हुई कीमत, खुले बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा भाव। वाराणसी में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी, आधा दर्जन नमूने जांच के लिए भेजे गए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग नदी में डूबे स्थानीय निवासी का शव बाहर निकाला गया, रेस्क्यू के लिए लगी थी एसएसबी की टीम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, महाराष्ट्र सीमा से लगे जंगलों में मुठभेड़, एक जवान जख्मी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में डबल मर्डर, पिता ने पत्थर से कुचलकर 2 बेटियों की हत्या की, पत्नी के चरित्र पर शक था। दिल्ली के द्वारका में एक महिला ने कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी, कैब ड्राइवर ने महिला को खराब तरीके से ड्राइविंग करने पर रोका था। दिल्ली के त्रिनगर में 3 दिन पहले गायब हुई महिला का कोई सुराग नहीं, बेटी के स्कूल जाने को निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। यूपी के बुलंदशहर में बैंक मैनेजर से लूटपाट, बैग लूटकर फरार हुए 3 बदमाश। बिहार के गोपालगंज में 50 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या, पड़ोसी की जमीन पर पानी गिराने की वजह से विवाद। राजस्थान के भरतपुर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या की कोशिश, बदमाशों ने गोली मारी। लखनऊ में पति ने पत्नी की हत्या की वारदात के बाद से आरोपी फरार, तलाश में पुलिस जुटी। गाजियाबाद में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चंडीगढ़ में सीबीआई ने एक एसडीएम को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, अधिकारी ने एक प्रॉपर्टी के एवज में यह रकम वसूली थी। मुंबई से सटे वसई में 3 रिक्शा ड्राइवर्स ने सरकारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट की, बस ड्राइवर ने रिक्शा चालक को गलत तरीके से ओवरटेक करने पर रोका था। मुंबई के पास नालासोपारा में एक व्यक्ति की पत्नी की हत्या के बाद शव के 4 टुकड़े कर दिए, उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था। रुड़की के गोदाम में चोरी करने घुसे बदमाशों ने 2 चौकीदारों की हत्या कर दी, गोदाम में सीसीटीवी और डीवीआर भी गायब हो गए। लुधियाना में एक महिला ने थाने में खुदकुशी कर ली, उसे धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। एमपी के मुरैना में सगे भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। हरियाणा के भिवानी में एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसका शव ऑटो में ही पड़ा मिला। पीएम मोदी की मुंहबोली बहन कमाल शेख 7 अगस्त को दिल्ली आएंगी, वो पाकिस्तान से आई हैं और अभी गुजरात में हैं। जयपुर पुलिस ने मूक बधिर बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई बड़े अफसर शामिल हुए। मुंबई में इको फ्रेंडली रक्षाबंधन की शुरुआत की गई, एक्टर प्रोड्यूसर जैकी भगनानी और उनकी बहन दीपशिखा ने इको फ्रेंडली राखी बांधी।
यूपी के गोंडा में रक्षाबंधन पर अनोखी पहल, भाई देंगे बहनों को शौचालय का तोहफा। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने चीन को दिया शांति का संदेश, ओडिशा के समंदर तट पर बनाया गया सैंड आर्ट। कोलंबो टेस्ट में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को पारी और 53 रन से हराया। 3 टेस्ट की सीरीज में भारत को अजय भारत सीरीज में 2-0 से आगे। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, शानदार बॉलिंग के लिए मैन ऑफ द मैच। पीएम की कुर्सी गंवाने के बाद नवाज शरीफ अब ये दिखाएंगे कि वो कितने पॉपुलर है, इस्लामाबाद से लाहौर तक पैदल यात्रा करेंगे। फिल्म एक्टर दिलीप कुमार की सेहत में सुधार, तबियत खराब होने के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। गायक मीका सिंह ने सफाई दी, वीडियो में कहा सिर्फ भारतीयों के लिए शो कर रहा हूं। मीका सिंह को राज ठाकरे की पार्टी ने धमकी दी थी, अमेरिका में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ शो किया तो महाराष्ट्र में कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे।